हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीए फाइनल ईयर के लिए पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में इसमें फर्स्ट बुक है और बुक का नाम है इसमें पश्चिमी राजनीतिक विचारक है। और इसमें हमारा टॉपिक है होब्स का व्यक्तिवाद या निरंकुशतावाद। होब्स की विचारधाराओं में व्यक्तिवाद के तत्व। राजनीतिक विचारधाराओं के इतिहास में होब्स निरंकुशतावाद का प्रबल समर्थक था। इंग्लैंड की तत्कालीन परिस्थितियों के निराकरण के लिए निरंकुश शासन व्यवस्था सर्वोत्तम माना है, लेकिन उसका निरंकुशतावाद राज्य का सिद्धांत नहीं माना जा सकता, क्योंकि उसने व्यक्ति को साध्य व राज्य को साधन माना है। और उसका यह भी मानना है कि व्यक्ति की सुरक्षा का अधिकार सर्वोपरि है। वह राज्य की उत्पत्ति व्यक्ति के इस अधिकार की रक्षा के लिए हुई है। अतः होब्स निरंकुश होते हुए भी व्यक्तिवादी था। सेवाइन के अनुसार होब्स के चिंतन में व्यक्तिवाद तत्व पूर्ण रूप से आधुनिक हैं। डनिंग के अनुसार होब्स के सिद्धांत में राज्य की शक्ति का उत्कर्ष होते हुए भी उसका मूलाधार पूर्ण रूप से व्यक्तिवादी है। वह सब व्यक्तियों की प्राकृतिक समानता पर बल देता है। वेपर के अनुसार राजनीतिक चिंतन के इतिहास में होब्स शायद सबसे बड़ा व्यक्तिवादी है। होब्स की विचारधारा में व्यक्तिवाद के तत्व। होब्स के चिंतन में व्यक्तिवाद है। होब्स ने अपने चिंतन में इसी प्रकार के मनुष्यों का वर्णन किया है जिसमें प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति अलग अलग रहते हैं। होब्स के समझौते में व्यक्ति ही प्रधान है। प्रत्येक व्यक्ति के साथ समझौता किया है। होब्स ने संप्रभु को इस समझौते में शामिल न करके अपने व्यक्तिवाद का परिचय दिया है। राज्य साधन है, वह व्यक्ति साध्य है। होब्स एक समझौतावादी विचारक है। उसके अनुसार राज्य कृत्रिम संस्था है जिसका निर्माण सामाजिक समझौते के आधार पर हुआ है। होब्स के अनुसार व्यक्ति ने अपने सुख शांति के लिए व अपनी सुरक्षा के लिए राज्य का निर्माण किया है। होब्स का मानना है कि व्यक्ति के स्वार्थ किसी संस्था का उद्देश्य नहीं हो सकता और ना ही होना चाहिए। होब्स का यह भी मानना था कि राज्य व्यक्ति के लिए है और व्यक्ति राज्य के लिए नहीं है, क्योंकि व्यक्ति का अस्तित्व व्यक्ति के जीवन पर व संपत्ति की सुरक्षा के लिए है। तीसरा पॉइंट है इसमें हमारा आत्म संरक्षण का अधिकार। होब्स के विचारों में व्यक्तिवाद यहाँ भी दिखाई देता है जब वह कहता है कि राज्य की स्थापना व्यक्तियों के द्वारा आत्मरक्षा के लिए की गई है, इसलिए राज्य की आज्ञा का पालन करना व्यक्ति का कर्तव्य है। लेकिन व्यक्ति राज्य के केवल उन्हीं आज्ञाओं का पालन किया जाना चाहिए जिनके पालन से व्यक्ति के आत्मरक्षा के अधिकार पर चोट न पहुंचती हो। होब्स ने प्रमुख कृति लेवायाथन में लिखा है कि संप्रभु यदि व्यक्ति को अपने आप की हत्या करने और आक्रमणकारी को जख्मी न करने तथा अथवा भोजन, वायु या दवाइयों के सेवन करने से मना करता है जिस पर व्यक्ति का जीवन निर्भर करता है, तो व्यक्ति ऐसे आदेशों की अवज्ञा कर सकता है। साथ ही यदि संप्रभु में व्यक्ति के जीवन की रक्षा करने का सामर्थ्य नहीं है तो वह उसके विरुद्ध विद्रोह कर सकता है। होब्स के द्वारा व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध विद्रोह करने का जो अधिकार दिया गया है वह होब्स का व्यक्तिवाद दिखाता है। होब्स का निरंकुशतावाद। होब्स को यद्यपि निरंकुशतावाद का कट्टर समर्थक माना जाता है, लेकिन उसका निरंकुशतावाद पूरी तरह से कट्टर नहीं है, क्योंकि लेवायाथन में व्यक्तियों के संप्रभु के अनुचित हस्तक्षेप के लिए दिशा निर्देश बताए गए हैं। केवल संप्रभु व्यक्ति की उन अनियंत्रित इच्छाओं व गतिविधियों पर रोक लगाता है जिनके कारण वे व्यक्ति स्वयं का नुकसान न कर लें। इस प्रकार होब्स को प्रायः निरंकुश राज्य का उग्र समर्थक माना जाता रहा है, लेकिन वास्तव में व्यक्ति के हित का समर्थक होने के कारण उसे प्रबल व्यक्ति भी माना जा सकता है। सेवाइन ने भी कहा है कि होब्स के संप्रभु की सर्वोच्च शक्ति उसके व्यक्तिवाद की आवश्यक पूरक है। होब्स के व्यक्तिवाद की आलोचनाएं। आलोचकों के अनुसार होब्स ने जानबूझकर अपने दर्शन में व्यक्तिवाद को प्रश्रय नहीं दिया है। वह केवल निरंकुश राज्य की स्थापना करना चाहता है। होब्स व्यक्तियों के लिए कुछ स्वतंत्रता की बात करता है, लेकिन वास्तव में कानून निर्माण की शक्ति लेवायथन में है, न कि व्यक्तियों के पास है। होब्स का व्यक्तिवाद उसके भौतिकवाद का परिणाम है, न कि एक राजनीतिक विषय के रूप में व्यक्ति में दिलचस्पी का। आलोचकों के अनुसार होब्स का व्यक्तिवाद व्यक्तियों के लिए लाभकारी तब अच्छा होता है जब संप्रभु को सामाजिक समझौते में शामिल करके उस पर कुछ शर्तें लागू की गई होती।
होब्स का व्यक्तिवाद तब अच्छा होता जब मानव स्वभाव के कुछ महान गुणों को बताता, लेकिन होब्स ने मनुष्य को स्वार्थी व झगड़ालू माना है। ये थी होब्स की सिद्धांत की आलोचनाएं। ओके स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे या मेरे नोट्स अच्छे लगते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और अपने इस कॉलेज के ग्रुप में इसे शेयर करें।